हेलो दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2024, take a resolution that you will do some different, that will make your success to a different path and to a different level. तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर्स के रिवीजन की। ये रिवीजन सीरीज है जिसमें हम जनवरी से शुरू कर रहे हैं। एक वीडियो को हम ज्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, 1 से लेकर 10 जनवरी, फिर 10 से 20 जनवरी, जिससे क्या होगा, आपका पूरे साल का करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगा। और इसी तरीके से 2024 1 जनवरी से हमने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज भी शुरू कर दी है। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास को, जिसमें हम 1 से लेकर 10 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन से पोप है जिन्होंने रिजाइन किया है। होता क्या था, अभी तक कभी भी कोई भी पोप रिजाइन नहीं कर, उनकी डेथ के बाद ही नए पोप बन। देश है जिसकी पॉपुलेशन कम है और वो सबसे छोटा देश भी है, वेटिकन सिटी, वहां पर सिर्फ पोप ही रहते हैं। ठीक है, एक पोप की डेथ होती है, फिर वहां पर दूसरे पोप को बुला लिया जाता है। तो अभी क्या हुआ है, पहली बार, ठीक है, क्रिश्चियंस हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी पोप ने रिजाइन किया था, और इनका नाम था पोप बेनेडिक्ट 16। ठीक है, पोप बेनेडिक्ट 16 इनका क्या था, नाम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नए एमडी एंड सीईओ कौन है। ठीक है, ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया के, तो उस समय का ये अपॉइंटमेंट है, नाम है अजय श्रीवास्तव। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरे को अभी आप छोड़ सकते हो क्योंकि काफी पुराना, आपका करीब 12 महीने पहले पुराना अपॉइंटमेंट है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में एक व्यक्ति को नाइटहुड मिला है। ठीक है, किस लिए मिला है, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो उन्होंने काम किया है उसको लेकर। नाम क्या है, आलोक शर्मा। ठीक है, ब्रिटेन ने क्लाइमेट चेंज को लेकर नाइटहुड से किसको किसको सम्मानित किया है, आलोक शर्मा को। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये स्टैटिक का क्वेश्चन है कि ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी बुक गीतांजलि के लिए, और महात्मा गांधी को बोर युद्ध में घायलों की मदद करने के लिए ऑलरेडी, ठीक है, सॉरी, जो नाइटहुड की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक, ठीक है, गीतांजलि के लिए ऑलरेडी मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आपका इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट था, फोर्थ इंपॉर्टेंट है। हर साल साइंस कॉन्ग्रेस होती है। इस साल की जो साइंस की जो विज्ञान की जो सम्मेलन हुआ है वो पुणे में हुआ था। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है थीम, थीम थी साइंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला का शक्तिकरण। ठीक है, विज्ञान और महिला का सशक्तिकरण क्या थी, इसकी थीम थी। 108वीं थी, कहाँ हुई, पुणे में हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कह रहा है कि ट्राइब के नाम पर किस राज्य सरकार ने बोला है कि उसके स्कूलों का नाम, ठीक है, किसके नाम पर रखा जाएगा, वहां की जनजातियों के नाम पर रखा जाएगा। तो पंजाब सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि स्कूलों का नाम ट्राइब के नाम पर, जनजातियों के नाम पर रखा जाएगा। अगला कह रहा है, अगला सिक्स क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि ये शिखरजी जो है ये कौन से राज्य में है। ठीक है, शिखरजी आपका कौन से राज्य में है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो ये शिखरजी है ये आपका झारखंड के अंदर है। और इशू क्या है, इशू ये है कि जैनिज्म का एक स्केयर्ड प्लेस है। ठीक है, जैनिज्म का एक बहुत ही धार्मिक स्थान है शिखर जी। ठीक है, और इसको वहां की सरकार ने क्या किया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, जहां पर क्या हो गया है, ठीक है, जो टूरिस्ट वगैरह है वो और ज्यादा आने लग गए हैं। ठीक है, तो इसको लेकर जो जैन कम्युनिटी थी तो वहां पर ना वो विरोध कर रही थी। तो आपसे एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है, सिकरजी प्लेस
किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ठीक है। और कहाँ पर है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि जो थार विर, थार विरासत फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया। यहां से आपके दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि थार विरासत फेस्टिवल किससे जुड़ा हुआ है। तो जो थार विरासत जो फेस्टिवल है वो हैंडलूम सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका सेलिब्रेशन कहाँ मनाया गया है, ठीक है। थार विरासत जो फेस्टिवल है इसका सेलिब्रेशन अब की बार कहाँ मनाया गया है, ये आपसे क्वेश्चन आएगा। तो थार विरासत फेस्टिवल को मनाया गया है कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में मनाया गया है थार विरासत फेस्टिवल को। साथ ही साथ हम क्या भी करेंगे, जो आपके जनवरी मंथ के तो करंट अफेयर्स हो गए, स्टैटिक के क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जो हिंदी न्यूज़पेपर से स्टैटिक के क्वेश्चन जुड़े हुए हैं आप उसको भी साथ साथ क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। चलो तो देखते हैं यहां से कौन से आपके स्टैटिक के क्वेश्चंस बन रहे हैं। यस, तो अभी तक के जो करंट अफेयर्स हुए हैं आपके, उसमें एक स्टैटिक का क्वेश्चन आपका बन रहा है कि दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है। तो वेटिकन सिटी है। सबसे कम पॉपुलेशन किसमें है, वेटिकन सिटी में ही है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहां तक कि में बन रहा है कि FAO, ठीक है, जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो उसका हेडक्वार्टर इटली के अंदर है, रोम में। अगला एक था कि यहाँ पर चर्चाओं में था कैप्रीवोक्स वायरस, ठीक है। कैप्रीपोक्स वायरस की शुरुआत किस देश से हुई, जाम्बिया से हुई। इन स्टैटिक क्वेश्चन को आप साथ साथ लिखते चलना। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन रहा था कि अंबेडकर जी ने भीमा कोरेगांव को कब विजिट किया था। तो भीमे कोरेगांव के इवेंट के बारे में बता दूं आपको, ठीक है। क्या हुआ था कि जो मराठाओं के जो राजा थे, ठीक है, उसके उनके साम्राज्य के अंदर कुछ दलितों ने उनके खिलाफ एक सेना बनाकर, ठीक है, एक सेना बनाकर एक युद्ध लड़ा था जिसको भीमा कोरेगांव घटना के रूप में जाना जाता है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी 1927 में, ठीक है, भीमा कोरेगांव जो पुणे में पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर विजिट करने आए थे, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है, पहली अभी 108वीं साइंस कॉन्ग्रेस बताई मैंने, तो 100 पहली साइंस कॉन्ग्रेस कहाँ हुई थी, तो कोलकाता के अंदर हुई थी, ठीक है। इसके अलावा यहीं पर इस टाइम पर चर्चाओं में था सेकेगन वीजा। सेकेगन वीजा क्या होता है, 27 कंट्री का आपस में एक एग्रीमेंट है जिसमें वो क्या करते हैं कि एक देश के अंदर एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के अंदर आसानी से घूम सकता है। तो सेकेगन वीजा में याद रखना कितने देशों को वीजा फ्री एक्सेस है, तो 27 कंट्रीज को है, ठीक है। इसके अलावा और प्रारंभ पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है, तो प्रारंभ पोर्टल स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नोटबंदी कब हुई थी, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 2016 में। क्यों जोड़ा है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो नोटबंदी करी थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि RBI एक्ट ऑफ 1934 के सेक्शन 26 के क्लोज 2 में जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, मोनेटाइज कर सकती है। अब जो ये शिखरजी वाला जो क्वेश्चन था अपना, ठीक है, जो अपना शिखरजी वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें क्या है, 5 प्लेस आप ये याद रख लो, ठीक है।
जैन धर्म में 5 प्लेस होते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि इनमें से कौन सा वो प्लेस नहीं है। ठीक है, तो एक तो अस्तापद होता है, गिरनार है, दिलवारा टेम्पल है, शत्रुंजय है और शिखर जी है। ये 5 प्लेस आपने याद रखने हैं। अस्तापद, गिरनार, दिलवारा टेम्पल, शत्रुंजय और शिखर जी। चलिए, अब इससे आगे के जो स्टैटिक है वो मैं आपको साथ साथ ही बताते चलूंगा। ठीक है, अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है इसी टाइम पर एक अपॉइंटमेंट हुआ था और जो ग्वेनक जो कंट्री है उसके नए प्रेसिडेंट बने थे और उसके नए प्रेसिडेंट का नाम था इरफान खान। ठीक है, इरफान क्या खान क्या बने थे, ग्वेना के नए राष्ट्रपति बने थे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई अब की बार जो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटकर आए थे और 2002 से आपके प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अब की बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है, वो आपका इंदौर में मनाया गया है, जो पिछले 6 बार से स्वच्छ भारत अभियान के अंदर सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में जाना जा रहा है इंदौर। और 21 प्रवासी भारतीय दिवस को अब की बार क्या मिला है, अवार्ड मिला है। अगला कह रहा है कि हाउ मैनी बैंक अनाउंस सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने कितने बैंकों को इम्पोर्टेंट बैंक की कैटेगरी में डाला है, यानी कि ऐसे बैंक जो कभी भी जिनका क्या नहीं होगा, दिवालिया नहीं होगा। तो इसमें आरबीआई ने 3 बैंकों को डाला है। एक आपका एसबीआई, एक एचडीएफसी, एक आईसीसीआई बैंक। ये 3 बैंकों को आरबीआई ने क्या माना है, सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट माना है, यानी कि ये ऐसे बैंक है जो आसानी से क्या नहीं होंगे आपके। ठीक है, इनका दिवालियापन नहीं निकलेगा। चलिए, नेक्स्ट स्टैटिक भी मैं आपको एक दो बता देता हूं। ठीक है, कि हाईएस्ट हेलीपैड कौन सा है, तो पॉइंट जोनम। ठीक है, आप नोट डाउन करते चलो इसको। पॉइंट जोनम क्या है, पॉइंट सोनम को क्या माना जाता है, हाईएस्ट हेलीपैड माना जाता है। एक है कि पोस्को जो एक्ट है, पोस्को एक्ट, जो चाइल्ड के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल अब्यूज होता है, ठीक है, उसके खिलाफ उसका कानून है। तो जो पोस्को एक्ट कब आया था, 2012 में आया था। नेशनल कमीशन एक्ट फॉर वुमेन कब आया था, अभी एमपीपीसीएस के क्वेश्चन में, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। तो नेशनल कमीशन एक्ट फॉर वुमेन आया था 1990 में, 1990 के अंदर ये आया था। ठीक है, इसके अलावा है कि ये आपसे पॉइंट बना के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। और पॉइंट बना के ऐसे पूछेगा कि भाई क्या सिनेमा के अंदर, ठीक है, अभी ना कुछ लोगों ने क्या किया था, सिनेमा वालों के खिलाफ केस किया था, क्योंकि सिनेमा वाले क्या करते हैं, अंदर आपको अपने खाने की चीजें नहीं ले जाने देते हैं और सिनेमा की तरफ से वहां पर बेचा जाता है, और जो जनरल मार्केट रेट से ज्यादा रेट पे होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसीजन ये दिया है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी अंदर क्या नहीं करेगा, सर्व नहीं अपने तरफ से नहीं लेके जा सकता। तो ये फाइनल डिसीजन आपने याद रखना है, पॉइंट बना के वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, के वज्र मिसाइल। तो बेसिकली क्या हुआ है, साउथ कोरिया के और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, ठीक है, इस एग्रीमेंट के तहत क्या किया जाएगा कि भाई भारत के वज्र मिसाइल खरीदेगा, किससे, साउथ कोरिया से। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन बॉर्डर पर शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है, पहली भारतीय महिला ऑफिसर जिसको सियाचिन बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया है, तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री ने 10 बजे के बाद, रात के 10 बजे के बाद, ठीक है, मॉल को खोलने पर या मैरिज सेरेमनी पर या पब्लिक गैदरिंग पर बैन लगा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहा है और वो सोच रहा है कि क्या किया जाए,
पैसे को बचाया जाए। इसके लिए क्या किया, पाकिस्तान ने ये कानून लेकर आया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पर पिछले 22 साल से कोई भी फाइनेंशियल रोबरी नहीं हुई है, बैंक वगैरह में कोई भी डाका नहीं डाला गया है। तो ऐसा है डेनमार्क, क्योंकि ये कंट्री फुल्ली डिजिटलाइज हो गया है। सारा का सारा जो पेमेंट होता है वो डिजिटल पेमेंट के थ्रू होता है, कैश के थ्रू नहीं होता। तो याद रखना है डेनमार्क। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो कह रहा है कि कौन से कंट्री ने एक प्लान डेवलप किया है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्लास्टिक को अलग करने का, सेग्रीगेशन मतलब अलग करने का। तो ये काम भी साउथ कोरिया ने किया है, कि वज्र मिसाइल भी हमने साउथ कोरिया से ही खरीदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है FIH वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप। तो भारत के लिए बहुत बहुत ही गौरव की बात थी ये, कि अब की बार का जो FIH, ठीक है, जो हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो भारत के अंदर उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में हुआ है। यहां से एक आपसे स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि FIH का वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है। तो सबसे ज्यादा बार हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अब की बार कैबिनेट ने क्या किया था, एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था। और इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,744 करोड़ रुपए, ठीक है, केंद्र सरकार ने, ठीक है, खर्च करने के लिए बोला था ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि 3 टर्म आपसे एग्जाम में आ जाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन बनाने के दौरान CO2 निकले उसे कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन बनाने के दौरान CO2 निकले लेकिन उस CO2 को आप रीयूज कर लो या कहीं पर स्टोर कर लो, वो कहलाती है ब्लू हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन बनाने के दौरान CO2 निकले ही ना, ठीक है, कोई CO2 का इमिशन ही ना हो, वो कहलाती है ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के टारगेट, आपसे पॉइंट बना के पूछेगा इनमें से कौन सा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहला पॉइंट में आपका जो फंड है उसको आगे पीछे कर देगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो टारगेट है वो 125 गीगावाट आपकी के प्रोडक्शन का है और 6 लाख जॉब का है 2030 तक। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम बाय कैबिनेट टू अपग्रेड प्रसार भारती। जो प्रसार भारती है, ठीक है, उसको अपग्रेड कराने के लिए जो एक मिशन चलाया है कैबिनेट ने, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बाइंड। और इसका जो टारगेट रखा है वो रखा है 2026 तक, कि 2026 तक हम क्या करेंगे, प्रसार भारती को अपग्रेड कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर, लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट आपका लागू किया गया है। तो लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लॉन्च किया गया है आपका तिरुपति के अंदर। 23rd क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के अंदर जो ताड़ लीव्स होती है उनसे म्यूजियम बनाया गया है। तो ताड़ लीव से म्यूजियम बनाया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम में क्या किया गया है, ताड़ की जो लीव्स है उनसे क्या मतलब किया गया है आपका, ठीक है, म्यूजियम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कुकीचिन रिफ्यूजी, कुकीचिन रिफ्यूजी जो आपके, जिनको मिजोरम ने अपने यहाँ रखने से मना कर दिया है। ठीक है, जिनको मिजोरम ने अपने यहाँ रखने से क्या कर दिया है, मना कर दिया गया है। ठीक है, तो कुकीचिन जो कम्युनिटी है, ठीक है,
वो किस देश से बिलोंग करती है? तो बांग्लादेश की आपकी एक कम्युनिटी है कुकी-चिन, जो रिफ्यूजी के रूप में मिजोरम में शरण लेने के लिए जा रही थी, लेकिन मिजोरम ने अपने यहाँ पे उनको रखने से क्या कर दिया है? मना कर दिया है। विच इंस्टीट्यूट इज अपग्रेडिंग टू ओटीटी प्लेटफॉर्म? कोर अब अपने आप को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है। तो जो प्रसार भारती है, ठीक है, जिसको लेकर सरकार ने एक आपकी बाइंड स्कीम भी चलाई थी, उसको अपग्रेड करने को लेकर 2026 तक का उसका टारगेट है। ठीक है। अगला कह रहा है ग्लोबल साउथ। तो देखो ग्लोबल साउथ है क्या, पहले आपको ये समझने की जरूरत है। तो बेसिकली क्या आप देखोगे, जो जनरली नॉर्थ, जो वर्ल्ड है नॉर्थ साउथ में बटा हुआ है, और जो नॉर्थ है वो जनरली डेवलप्ड है, और जबकि जो साउथ के जो कंट्रीज है, या तो पुअर कंट्री है या वो डेवलपिंग कंट्री है। तो जो ग्लोबल साउथ है वो इसी तरह के देशों का, ठीक है, आपका क्या है, एक अलायंस है, ठीक है, जिसको नाम क्या रखा गया, ग्लोबल साउथ। और इसकी जो आपकी बार जो मीटिंग हो रही है, वो कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है। और याद रखना है, यूएन कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजी 1951 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की, कि भाई कोई भी देश क्या करेगा, दूसरे देश से अगर रिफ्यूजी आया है तो उसको रहने से मना नहीं करेगा। लेकिन भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये चीज आपने याद रखनी है। साथ ही साथ आप एक और क्वेश्चन नोट डाउन कर लो कि वर्ल्ड ब्रेल डे, ब्रेल क्या होता है? आपका लुइस ब्रेल ने इसको डेवलप किया था। जो आपके ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको पढ़ने के लिए होता है ब्रेल सिस्टम, जिसमें जो लेटर होते हैं कुछ, ठीक है, अपलिफ्ट लेटर होते हैं, ब्लाइंड व्यक्ति उनके ऊपर हाथ फेरता है, उससे उसको समझ में आ जाता है कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। ठीक है। चलो, नेक्स्ट कह रहा है मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। ठीक है। मनोहर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ है? तो गोवा के ही मुख्यमंत्री थे। ठीक है। गोवा के ही मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर, और गोवा में ही क्या किया गया है? ठीक है, मनोहर पारिकर, ठीक है, एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भाई प्रोजेक्ट स्प्रिंट, प्रोजेक्ट स्प्रिंट को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट स्प्रिंट, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है। अगला कह रहा है वीर गार्जन। तो एक तो आपने याद रखना है कि जो वीर गार्जन जो है वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, भारत और जापान के बीच में होने वाली एयरफोर्स की एक्सरसाइज का नाम है वीर गार्जन, और अब की बार ये जापान में हुई है। अगला कह रहा है सहर्ष स्कीम। आपने समझना है सहर्ष स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च करी है? त्रिपुरा ने करी है क्या? कि जो पढ़ाई है, ठीक है, जो पढ़ाई का जो मतलब पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंदर हैप्पीनेस को भी शामिल किया जाएगा, कि भाई बच्चे कितने खुश है, ठीक है, इसको भी शामिल किया जाएगा। ठीक है। किसने लॉन्च किया? त्रिपुरा ने। तो सहर्ष स्कीम, सहर्ष स्कीम जो है वो त्रिपुरा की है, और इसका जो टारगेट है वो है कि भाई आपका कि जो पढ़ाई भी, पढ़ाई के अंदर जो खुशी है वो भी एक आपका टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट संबंध। तो बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे आर्मी के अंदर रहते हुए आपको अगर कोई चोट लग जाती है या इस तरह का कोई चीजें होती है, ठीक है, तो आपकी मदद हो जाती है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट की तरफ से हो। लेकिन वेमू शंकर नाम के रिटायर लेफ्टिनेंट ने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट संबंध लॉन्च किया है, जो आपसी मदद के लिए है, उन फोर्स के व्यक्तियों के लिए जिनकी रिटायरमेंट के बाद या ऑफ पोस्ट जिनके साथ कुछ भी कैजुअलिटी हो जाती है, ठीक है, तो उनकी मदद करने के लिए ये लॉन्च किया है। किसने? वेम्बू शंकर ने प्रोजेक्ट संबंध लॉन्च किया है। अगला कह रहा है मणिपुर पोनी। मणिपुर पोनी, ठीक है, कहाँ मनाया गया है? तो देखो नाम में, नाम से आपको पता चल गया, मणिपुर पोनी फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा, मॉडर्न पोलो किसको कहा जाता है? तो जो आपका मणिपुर पोनी है, इसको क्या कहते हैं? मॉडर्न पोलो के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है किसने ग्लोबल ग्लेशियर चेंज,
ठीक है, ग्लोबल ग्लेशियर चेंज नाम की रिपोर्ट लॉन्च करी है। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या करी है, ग्लोबल ग्लेशियर चेंज 21st सेंचुरी की इस रिपोर्ट को जारी किया है। अगला कह रहा है नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं अमूल के, क्योंकि जो आर एस सोधी थे उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया, और उनके बाद जो मेहता है वो क्या बन गए हैं आपके नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं अमूल के। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में हुआ है, और पिछले 6 बार से इंदौर जो है, ठीक है, आपका क्या पिछले आपके 6 बार से स्वच्छ भारत अभियान के अंदर इंदौर, ठीक है, सर्वोच्च सिटी के रूप में शामिल है। अगला कह रहा है फर्स्ट वुमेन सिख जज इन यूएसए, ठीक है, कि वुमेन के अंदर पहली ऐसी महिला जो सिख महिला जो वुमेन के अंदर जज बनने जा रही है, ठीक है, तो मनप्रीत सिंह इनका नाम है। ठीक है, बाकी ये अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, हम इसको लिख के बाद में आपके पीडीएफ शेयर कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कांगला नोक फोर्ट कहाँ पर है, ठीक है, तो जो कांगला नोक फोर्ट नाम का जो फोर्ट है, ठीक है, इसको एक तो मोदी जी ने इनोग्रेट करा है। कई बार आजकल ना क्वेश्चन ऐसे भी आते किसने इनोग्रेट किया, मतलब बाकी सारी आपको जानकारी है कि कांगला नोक फोक जो फोर्ट है वो आपका मणिपुर में है, ये आपको पता है, लेकिन किसने इनोग्रेट करा, मोदी जी ने इनोग्रेट करा, ये भी आपने याद रखना है। 38 क्वेश्चन है कि परशुराम कुंड फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया, तो परशुराम कुंड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया आपका भारत के सबसे पूर्वी राज्य, ठीक है, भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, जिसकी राजधानी ईटानगर है, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। 37th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी ब्रिटेन के जो हेड बने हैं प्रिंस चार्ल्स, उनके ही भाई है प्रिंस हैरी, और इन्होंने एक बुक लिखी है स्पेयर, ठीक है, बुक का नाम है स्पेयर, और स्पेयर बुक के जो राइटर है वो है प्रिंस हैरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से इसको याद करके जाना है। ये थे हमारे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे, ठीक है, 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।